तो कहानी की शुरुआत में हम लोग मारिया नाम की एक नन को देखते हैं जो कि जंगल में घूम रही होती है। जिसके बाद उसको जंगल में जैक नाम का एक लड़का मिलता है जो कि नग्न अवस्था में था। जिसके बाद वो मारिया को गुड मॉर्निंग बोलता है, लेकिन मारिया वहाँ से भाग जाती है क्योंकि वह नंगा था। जिसके बाद मारिया अपने गॉड के पास आती है और वहाँ से माफ़ी मांगने लगती है क्योंकि उसने एक नंगे आदमी को देखा था। जब मारिया वहाँ पे माफ़ी मांग रही थी तभी वहाँ पे एक लड़का आता है जो कि पास ही में भेड़ चराता था और मारिया उससे बात करती है और भेड़ों के साथ खेलने लगती है। और जब मारिया जाने लगती है तो वहाँ पे जैक आ जाता है और वो मारिया को एक सेब देता है, लेकिन वो मारिया उसे सेब को फेंक देती है और वहाँ से चली जाती है। और जिसके बाद हमें पता चलता है कि मारिया एक बहुत बड़े गिरजे घर में रहती है जो कि जंगल के बीचों बीच बना हुआ है, जहाँ पर बहुत सारी नन होती है और सब बिना मर्दों के रहती थी और सिर्फ जीसस को प्रार्थना करती थी। जिसके बाद मारिया खाना खाती है, लेकिन वो खाना खाते समय बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होती है क्योंकि उसने जैक को नंगे देख लिया था और इसीलिए उसके दिमाग में जैक का पिक्चर ही चल रहा था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मारिया सोने चली जाती है, लेकिन सोने समय भी उसके दिमाग में वही सब बातें चल रही थी कि उसने एक आदमी को देख लिया है, वो भी नग्न अवस्था में। इसलिए वो गॉड से माफ़ी मांगती है और उसके बाद सोने चली जाती है। जिसके बाद मारिया जब सोने जा रही थी तभी वहाँ की नन बोलती है कि आज तुम्हें एक गाय की देखभाल करनी होगी। जिसके बाद मारिया उस गाय की देखभाल करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पे जैक आता है और अपना आधा खाया हुआ सेब मारिया को खाने के लिए देता है, लेकिन मारिया वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि मारिया गिरजाघर में आ चुकी है, लेकिन वो अपने आप को पनिशमेंट कर रही होती है क्योंकि उसने एक आदमी को नग्न अवस्था में देखा था। लेकिन जब मारिया ऐसा कर रही होती है तभी वहाँ पे एल्डर नन आ जाती है और मारिया को पनिशमेंट करते हुए देख लेती है। अब अगले दिन मारिया जैक को ढूंढने लगती है, लेकिन जैक उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता। जिसके बाद मारिया उस भेड़ चराने वाले लड़के के पास जाती है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़का वहाँ से भाग जाता है और मारिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो इंटीमेट नहीं हो पाई थी। और जब मारिया अपने गिरजाघर आती है तो वो देखती है कि एक नन सुसाइड करने वाली थी। जिसके बाद मारिया उसे बचाने के बजाय उसे धक्का दे देती है और उसकी मर्डर कर देती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मारिया उस भेड़ चराने वाले के घर जाती है और वहाँ पे जाके उस लड़के के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है और उस लड़के के प्राइवेट पार्ट के साथ छेड़छाड़ करने लगती है। लेकिन उसके बाद वो लड़का उठ जाता है और मारिया को धक्का दे देता है और इसी बात पे मारिया को गुस्सा आ जाता है और मारिया उसके प्राइवेट पार्ट को काट देती है। लेकिन मारिया को इससे भी मन नहीं भरता, जिसके बाद वो उसके पूरे घर को जला देती है। जिसके बाद मारिया गिरजाघर आ जाती है, लेकिन वहाँ पे जो एल्डर नन होती है उसे पता चल जाता है कि उस भेड़ चराने वाले लड़के को किसने मारा है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि मारिया उस एल्डर नन को भी मार देती है और एक जगह पे छुपा देती है। इसके बाद मारिया एक गुफा में जाती है और अपने ईश्वर से प्रार्थना करने लगती है और ज़ोर ज़ोर से रो रो कर अपनी माफ़ी मांगने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पे जैक आ जाता है और वो बोलता है कि तुम एक शैतान हो और तुम्हें नन की कोई ज़रूरत नहीं और अब तुम शैतान बनोगी। जिसके बाद मारिया गिरजा घर जाती है, लेकिन वहाँ की सब नन जान चुकी थी कि मारिया ही बहुत ज़्यादा ही शैतान है, इसलिए वहाँ की सारी नन उसे मारकर और चाकू घोंप देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मारिया ने अब तक कुछ भी नहीं किया है और वो बस इसका सपना था। और इसी के साथ ये चूतिया मूवी हम लोग के चूतिया काटते हुए ख़त्म हो जाती है। धन्यवाद।